नमस्ते, मेरा नाम एमिली है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी एक समस्या है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छू नहीं सकता। क्या आपको जानना है क्यों? मेरा जन्म और पालन पोषण उत्तरी अमेरिका में हुआ, लेकिन जब मैं हाई स्कूल में था, तो मेरे पिता को दक्षिण पूर्व में एक अच्छी नौकरी मिल गई और हमारा परिवार वहां चला गया। इसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। कैलिफोर्निया ने मुझे डरा दिया, इसलिए स्कूल शुरू होने से पहले मैं मुश्किल से एक बार घर से बाहर निकला। अपनी बेटी का मूड सुधारने के लिए कुछ करने के लिए मेरे पिता ने मुझे वह स्कूटर दिया जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। इसलिए मैं स्कूटर पर अपने नए स्कूल गया। पहले दिन मेरी नजर तुरंत इस आदमी पर पड़ी। वह बहुत सुंदर था, इसलिए जब मेरे सहपाठियों ने मुझे स्कूल के बाद एक समुद्र तट पार्टी में आमंत्रित किया, तो मैंने स्वीकार कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि यह लड़का भी वहां होगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि वहां तबाही मच जाएगी? पार्टी तब शुरू हुई जब सूरज अभी भी आसमान में था। मैंने समुद्र तट पर उस लड़के को देखा। उसका नाम जोशुआ है और वह एक सर्फर है। मेरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि हम डांस फ्लोर पर एक दूसरे के रास्ते पार हुए और बातें करने लगे। इसके लिए धन्यवाद। हमने वह शाम एक साथ शराब पीते हुए और एक दूसरे को बेवकूफी भरी कहानियां सुनाते हुए बिताई। मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। पहले तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर मुझे बहुत बुरा लगा। आखिरी चीज जो मुझे याद है वह यहोशू की बाहें मेरे चारों ओर हैं। अगली सुबह मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ और मेरे शरीर में आग लग गई। मैंने दर्पण में देखा और मेरे हाथों पर सूजन भरी लालिमा देखी। मैंने अपना स्वेटर उठाया और अपने पेट और पीठ पर वही चीज देखी। मैं डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन मैंने खुद पर काबू पा लिया। मुझे क्या हुआ है? मेरा पहला विचार यह था कि घर जाते समय रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था। सड़कों के किनारे बहुत सारी झाड़ियां खड़ी रहती हैं। शायद जोशुआ ने स्कूटर से नियंत्रण खो दिया था और हम गिर गए थे। इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए मैंने एक बड़ी पोशाक पहनी और अपने माता-पिता को गैरेज में आमंत्रित किया। स्कूटर पर कोई खरोंच नहीं थी, इसलिए यह दुर्घटना का मामला नहीं था। तो क्या हुआ? क्या यहोशू ने सचमुच कुछ किया था? मैंने खरोंच छिपाने के लिए लंबे कपड़े पहने और समुद्र तट पर चला गया। वहां मुझे जोशुआ मिला और मैं उस पर चिल्लाया। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले वह मुझे घर ले आए थे और मेरे नशे को छोड़कर मेरे साथ सब कुछ ठीक था। फिर मैं उसे अपनी लाली दिखाना चाहता था, लेकिन जब मैंने अपना स्वेटर उठाया तो उसमें और कुछ नहीं था। जोशुआ ने मुझे यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि शायद मुझे शराब से एलर्जी है, क्योंकि मैंने पिछली रात बहुत शराब पी थी। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और उसी क्षण मुझे लगा कि उसके हाथ मुझे जला रहे हैं। मैं चिंतित हो गया, अपने स्कूटर पर बैठा और चला गया। घर पर मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, अपना स्वेटर उतार दिया और दर्पण के सामने बैठ गया। मैंने चिंतित होकर अपनी नई लालिमा को देखा। मुझे याद आया कि ऐसे निशान मैंने पहले भी देखे थे। मेरे पिता में भी साइट्रस एलर्जी के समान लक्षण थे, लेकिन मुझे किस चीज से एलर्जी थी? क्या यह सचमुच संभव है कि मुझे जोशुआ से एलर्जी है? मैं हताश था और यह समझ नहीं पा रहा था। मैंने अपने माता-पिता को इसके बारे में नहीं बताने का फैसला किया। अगली सुबह मेरी नींद मेरी माँ की डरावनी चीखों से खुली। वह मेरे ऊपर खड़ी हो गई और मेरे हाथ से दूर नहीं देखी। मेरे हाथों पर चिरपरिचित लाली फैल गई थी। फिर मैंने उसे बताया कि मैं अपने स्कूटर से गिर गया था और मेरा हाथ क्षतिग्रस्त हो गया था। उसने यही सोचा था। मैं चुस्त कपड़े और दस्ताने पहनकर स्कूल जाता था।
मुझे लोगों से बचना था ताकि वे मुझे छू न सकें। जब मैंने यहोशू को दालान में देखा तो मैं भाग गया, हालांकि मैं वास्तव में दौड़कर उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन इससे बहुत कष्ट ही होगा। उस सब के कारण मैं अपने कपड़ों में सचमुच बहुत गर्म लग रही थी। जीव विज्ञान कक्षा से पहले, जब मैं पहले से ही अपनी मेज पर बैठा था, एक लड़की मेरे पास से गुजरी और उसके बैग की रस्सी मेरे चेहरे पर लग गई। उसके अलावा कुछ भी। क्लास शुरू हो गई है। शिक्षक श्री रोजर्स ने हम में से प्रत्येक को कागजात सौंपे। जब उन्होंने मेरे गाल पर निशान देखा तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने मेरे माता-पिता को स्कूल बुलाने का फैसला किया। मैंने बहाने बनाने और उसे समझाने की कोशिश की कि वह मेरे माता-पिता को फोन न करे, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। श्री रोजर्स ने मेरे माता-पिता को बताया और चेतावनी दी कि यदि उन्होंने अपनी बेटी की देखभाल नहीं की तो उन्हें सामाजिक सेवाओं को बुलाना होगा। फिर आंखों में आंसू लेकर मैंने समुद्र तट की स्थिति और जोशुआ के संपर्कों के बारे में सच्चाई बताई। मेरे माता-पिता चिंतित हो गए और मुझे अस्पताल ले गए। उन्हें पता चला कि मुझे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन एक दुर्लभ त्वचा प्रतिक्रिया है जिससे 2% आबादी पीड़ित है। जब हम चले गए तो जलवायु में बदलाव के कारण मेरी त्वचा की संवेदनशीलता बढ़ गई और यह इस तरह दिखाई दी। मैं कुछ दिनों तक अस्पताल में रहा और मुझे दवाएं दी गई, लेकिन मैं जोशुआ के बारे में सोचता रहा। इसलिए मैंने उसे एक वीडियो संदेश भेजने का फैसला किया। मैंने अपना नंगा हाथ नीचे रखा और अपनी उंगली से उस पर एक शब्द बनाया। थोड़ी देर बाद मैसेज आया, क्षमा करें। उसने मुझे बड़े दिल से उत्तर दिया। इस तरह हमने डेटिंग शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की सबसे अनोखी लड़की हूँ। हाँ, मुझे विशेष कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पहनने पर भी छूने पर मुझे दर्द होता है। मेरे लिए उसका हाथ पकड़ना, उसे गले लगाना, उसे चूमना कठिन है। मुझे हमेशा नहाना, कपड़े पहनना और यहाँ तक कि सोने में भी तकलीफ होती है। लेकिन जब मैं जोशुआ के साथ होता हूँ तो मुझे हमेशा बहुत खुशी महसूस होती है। उसके साथ कैसे रहना है? हालांकि मुझे दवा दी गई थी जो प्रभाव को कम कर सकती थी, लेकिन यह मुझे इससे पूरी तरह छुटकारा नहीं दिला सकी। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे आशा होती है कि मेरी त्वचा की यह विशेषता किसी बुरे सपने की तरह अतीत की बात हो गई है। लेकिन जब भी कोई मुझे छूता है या मुझसे हाथ मिलाता है तो लालिमा प्रकट हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर हम उत्तर की ओर वापस जाएं, तो मेरे लिए यह आसान हो सकता है। मेरे पिता इस पर जोर देते हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति से संबंध नहीं तोड़ना चाहता जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे उसे खोने का डर है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो मुझे वैसे ही स्वीकार करता है जैसे मैं हूँ। तुम मेरे घर में क्या करोगे? क्या आपको लगता है कि मैं किसी नए लड़के से मिल सकती हूँ? अपनी राय कमेंट में दें। वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच न करें।